देखिए यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी सभी से कहना चाहती हूँ कि शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। अगर चाहे कलाकारी हो या नेतागिरी हो या कुछ भी हो, मैं किसी का नाम नहीं हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो पैसा तुम मंदिरों में लगाते हो, चंदा जोड़ के मंदिर बनवाते हो, अपना मूर्ति स्थापित करवाते हो, अगर वही पैसा तुम शिक्षा के बारे में विद्यालय खुलवा दो, अपने बच्चों के लिए कोचिंग खुलवा दो, तो एक मेरे बहने भाइयों, 1 साल के अंदर आपके घर में विकास होने लगेगा। क्यों बाबा साहब जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है, जिसने नहीं पिया उसी ने देश को बिगाड़ा है। मेरे भाइयों बहनों, अगर जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। मेरी बात ध्यान रखना कि नींद अपने खोकर जगाया है हमको, कि नींद अपने खोकर जगाया है हमको, आंसू अपने गिराकर हटाया है हमको, कि नींद अपने खोकर जगाया है हमको, आंसू अपने गिराकर हटाया है हमको। ऐ मेरे बहनों भाइयों, मत भूलो महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहब जी को। बाबा साहब जी ने संविधान के पहले पन्ने पर लिखा, पीटा पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सबको बराबरी का हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर बाबा साहब जी ने तो स्कूल के पीछे बैठकर भी 32 डिग्री 4 PhD का भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। मेरे भाइयों बहनों, और बाबा साहब हमें आपको मास्टर के आगे बैठने का हक अधिकार देगा या नहीं, बताओ? हाथ छोड़ करके बताओ, देगा या नहीं बाबा साहब? सभी को दिया। ये भारत ना हिंदू का है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का है, ना ईसाइयों का है। मेरे भाइयों, ये भारत हम सबका है। अगर जो पढ़ लिख जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं पढ़ा मेरे भाइयों बहनों, जिसको अगर हर घर में अगर कहीं ज्यादा ना पढ़ा सको अपने बच्चों को, तो इतना जरूर पढ़ाना कि अपने हक की आवाज बुलंद कर सके। मेरे भाइयों बहनों, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, अपने शिक्षा के बारे में अपने घर को स्वतंत्र कर सके। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि ये ताकत ना हमें किसी दुर्गा ने दी, ना माता ने दी, ना लक्ष्मी ने दी, ना शंकर ने दी, ना किसी ने नहीं दी। ये ताकत हमें बाबा साहब के संविधान में दी, बाबा साहब ने दी। मेरे भाइयों बहनों, क्या ऐसे बाबा साहब जी ने तो नारियों को सरकत्ता जो न दिया और आगे घोर घोर की पाखंडी और आडम्बरी बाबा उसी नारियों को उनके बहन बेटियों को इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे काम वीडियो कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं ऐसे बाबा को हमको मानना चाहिए? बताइए, मानना चाहिए क्या? मानना चाहिए ऐसे बाबा को? मेरे भाइयों बहनों, जो बाबा हमारे देश में झूठ पाखंड अंधविश्वास फैलाने का काम करे, क्या ऐसे बाबा को मानना चाहिए? बताइए, मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। और इसी पंडाल में बैठे हुए कई बहनें बोल रही कि मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए। बताइए नौजवान साथियों का मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। जिनकी बदौलत या फिर ऐसे बाबा को मानना चाहिए जिनकी बदौलत इंजीनियर, डॉक्टर, आईजी, कलेक्टर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बने बैठे हैं, या ऐसे बाबा को मानना चाहिए जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? बाबा साहब जी ने कहा था कि एक रोटी चाहे कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो अगर जो पढ़ नहीं सकता वो बढ़ नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, हिंदू कहते हैं, हिंदुओं ने लिखा, क्योंकि हिंदू ने गीता लिखी तो मुसलमान ने कुरान लिखा, कि हिंदू ने गीता लिखी तो मुसलमान ने कुरान लिखा, लेकिन भारत का एक ऐसा शख्स था जिसने सबके हित में एक संविधान लिखा। अपने टाइम को बर्बाद न करते हुए आप सभी को मेरा जय भीम, हम वो ध्यान रखना पसंद करते हैं। सही लगा दे करता भैया।